प्रदेश जी अगर नेता बन गए हो तो क्या करते? बिल्कुल। विधायक बन गए हो तो क्या करते? नीतीश द्विवेदी के पथ पे चलते हैं। बिल्कुल। जैसे वो बात कर रहे हैं, जैसे बच्चों 500 बच्चों को पढ़ाना छोटी बात समझते हैं। इतना बड़ा बड़ा नेता सब है, मंत्री सब बना, विधायक बना, सांसद बना, कौन 5 को बच्चा कोई पढ़ाया तो बोल दीजिए पूरे बिहार में। यहाँ के विधायक जी कैसे हैं? दर्शन ही नहीं हुआ, ईमानदारी का है ना। हम पूरा घूम लिए, लोग हमको यही बोल रहा है कि हम देखे भी नहीं। हम बता रहे हैं ना, हम भी नहीं देखे हैं। शायद चुनाव के पहले एक बार उनको देखे होंगे, ईमानदारी बता रहे हैं, हम उनको नहीं देखे। 5 साल बीत गया। नीतीश द्विवेदी जिनके द्वारा आज हमारे संस्था में कोर्स दिया गया, सच कहें तो शिक्षा का कोई बात करने वाला है ही नहीं। काहे नेता बनते आप? क्या करते नेता बन के? नेता बन के हम शुरू से ही महाराजगंज में जब भी घूमे, बच्चों से बात हुआ, लोगों से बात हुआ, तो हम भी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही हम नेता बनना चाह रहे थे। अच्छा। महाराजगंज में बच्चों को इतना समस्या होता है, इतना समस्या होता है, आए दिन रंगदारी होता है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। तो में भी बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे जॉब में हैं, हाँ, जो आज भी फोन करते हैं, संपर्क में बात करते हैं। कई बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाए हुए जो हैं वो जॉब में हैं। लोग बीपीएससी का नाम नेता लोग नहीं जानता है। सही बात है। फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो नहीं बताएगा लोग, क्या होता है बीपीएससी, क्या होता है, कैसे एग्जाम होता है, कितना नंबर का होता है, पूछा जाए तो नहीं बताएगा। 500 बच्चा में मतलब ऐसे ही एक कॉमन सोच बता रहे हैं, 2 बच्चा भी अगर बढ़िया निकल जाए तब तो सफल हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सब। अरे रियल नेता तो वो हुए हैं जो शिक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है उसको 500 ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। महाराजगंज मुख्यालय, और अगर हम लोग जहां बैठे हैं ये आपको जानना है तो ये है आनंद लाइब्रेरी। भाई साहब का नाम है द्रवेश आनंद, फिजिक्स पढ़ाते हैं। और हम यहाँ पर आए थे घूमते घूमते ये पता करने कि आजकल का चुनावी हाल क्या है। मास्टर साहब मिल गए और मिलने पर यह मालूम पड़ा कि थोड़ी देर पहले एक नेताजी के द्वारा यहाँ और इन पर इनके बच्चों को बीपीएससी का कोर्स दिया गया है। उसके बाद द्रवेश जी से हमने बात की और लगा कि भाई साहब का इंटरव्यू करना चाहिए। नेता बनने का ख्वाब रखे हुए एक आदमी का इंटरव्यू इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आदमी अगर शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने लगे तो मजा 2 गुना हो जाता है। बाकी बात द्रवेश जी बताएंगे। पहले तो ये बता दीजिए कि जो हम लोग बात कर रहे थे, नेता बनना था आपको ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। काहे नेता बनते आप? क्या करते नेता बन के? नेता बन के हम शुरू से ही महाराजगंज में जब भी घूमे, बच्चों से बात हुआ, लोगों से बात हुआ, तो हम भी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही हम नेता बनना चाह रहे थे। अच्छा। महाराजगंज में बच्चों को इतना समस्या होता है, इतना समस्या होता है, आए दिन रंगदारी होता है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। यहाँ के विधायक जी कैसे हैं? दर्शन ही नहीं हुआ, ईमानदारी का है ना। हम पूरा घूम लिए, लोग हमको यही बोल रहा है कि हम देखे भी नहीं। हम बता रहे हैं ना, हम भी नहीं देखे हैं। शायद चुनाव के पहले एक बार उनको देखे होंगे, ईमानदारी बता रहे हैं, हम उनको नहीं देखे। 5 साल बीत गया। अब हो सकता है कि लोग जाने कि किसी पार्टी को प्रमोट कर रहे हो तो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से बता रहे हैं तो हम देखे तक नहीं है। चलिए अब आते हैं आपके काम पर। लाइब्रेरी आजकल बड़ा कम मात्रा में हो गया है, वो वाला कल्चर खत्म हो गया ना। आईपैड आ गया, फोन आ गया, टैबलेट आ गया, अभी भी ये कल्चर आप जिंदा रखे हुए हैं। क्यों शुरू किए थे लाइब्रेरी, और जिसके लिए शुरू किए थे क्या अब वो हो पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। आइडिया कैसे है कि लाइब्रेरी खोलेंगे? अब बता रहे हैं हम आपको। हम महाराजगंज में सबसे पहले लाइब्रेरी खोले थे। सबसे पहले अब देखिए है क्या, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। आप जैसा कि आपने पहले ही परिचय दिया कि हम फिजिक्स के शिक्षक रहे हैं क्या है, फिजिक्स के शिक्षक हैं। तो देखते थे कि बहुत सारे बच्चे बच्चियां जब टेस्ट होता था ना तो रोते थे सब कि मेरे घर में लाइट नहीं है। कोई ऐसा बोलता था कि मेरे घर के बगल में मंदिर है तो हमेशा गाना बजा देता है लोग, तो दिक्कत होता है। कई तरह की चीजें जो थी उनके सामने, तो हमको लगा क्यों नहीं इनको हम यहीं पर रोक लें कि घर पढ़ करके यहाँ से जो हम पढ़ा दिए उसकी तैयारी करके वो लोग घर जाएं। तो यही सोच के दिमाग में है उनको रोकने के लिए, क्योंकि क्लास में तो हम पूरा दिन रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए लाइब्रेरी को हमने डाला कि बच्चे यहाँ पे रुकें, तैयारी करके तब घर जाएं। अच्छा। कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करके, जो आगे पढ़ना है करके, जो उनको होमवर्क दे रहा है उसको करके तब घर जाएं। यही हमारा उद्देश्य था लाइब्रेरी खोलने का। कितने बच्चे आते हैं आपके लाइब्रेरी में रोज? लगभग 100 बच्चे। 100 बच्चे रोज आते हैं? रोज आते हैं। कितना देर बैठता है सब? दिन भर बैठने वाले भी बच्चे हैं कि 7 बजे सुबह से रात को 7:30-8 बजे तक रुकते हैं। 12 घंटा बैठ के पढ़ता है? बिल्कुल। इसका रिकॉर्ड मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा में होगा कि पूरा दिन में 1 से 2 बार बच्चा उठता होगा अपने चेयर से। ऐसे भी बच्चे हैं, पढ़ते रहता है। बिल्कुल ऐसे भी बच्चे हैं। कई बच्चे जॉब पकड़ लिए हैं, कई बच्चे जॉब हमारे से पढ़ पड़े। हाँ बिल्कुल
कोई को लोग पकड़े हुए हैं। किस क्लास के बच्चों का फिजिक्स पढ़ाते हैं? हम तो इंटरमीडिएट का फिजिक्स पढ़ाते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट 11 12, हाँ 11 अब आते हैं 12। इसके पहले कॉम्पिटेटिव के बच्चों को पढ़ाया, उस समय भी बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे जॉब में हैं। हाँ, जो आज भी फोन करते हैं, संपर्क में बात करते हैं। कई बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाए हुए जो हैं वो जॉब में हैं। अब आते हैं महाराजगंज पे, क्या है स्थिति, क्या चल रहा है, चुनावी माहौल क्या है, शिक्षक के नजरिए से महाराजगंज में क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ? देखिए, बड़ा कम उम्र के हैं, लेकिन धरातल पे भी उनका प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। नीतीश द्विवेदी जिनके द्वारा आज हमारे संस्था में कोर्स दिया गया, सच कहें तो शिक्षा का कोई बात करने वाला है ही नहीं। और आपको पता होनी चाहिए, इस समाज को भी ये बात पता होनी चाहिए कि बिना शिक्षा किसी चीज का हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। कोई काम नहीं हो सकता। एक टाइम कम खाइए लेकिन पढ़िए। पढ़ने से ही आपकी गरीबी जा सकती है। घर में शिक्षा को रख करके आप चाहें कि हम आगे बढ़ जाएं, संभव ही नहीं है। ये चीज ऐसा कोर्स को कोई बांट दे रहा है फ्री में, ये छोटी बात नहीं है। लोग बीपीएससी का नाम नेता लोग नहीं जानता है। सही बात है। फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो नहीं बताएगा लोग कि क्या होता है बीपीएससी, क्या होता है, कैसे एग्जाम होता है, कितना नंबर का होता है, पूछा जाए तो नहीं बताएगा। 500 बच्चा में मतलब ऐसे ही एक कॉमन सोर्स बता रहे हैं, 2 बच्चा भी अगर बढ़िया निकल जाए तब तो सफल हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सब। अरे रियल नेता तो वो हुए हैं जो शिक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है उसको 500 ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं ना है। द्रवेश जी अगर नेता बन गए हो तो क्या करते? बिल्कुल। विधायक बन गए हो तो क्या करते? नीतीश द्विवेदी के पथ पे चलते हैं। बिल्कुल। जैसे वो बात कर रहे हैं, जैसे बच्चों 500 बच्चों को पढ़ाना छोटी बात समझते हैं। इतना बड़ा बड़ा नेता सब है, मंत्री सब बना, विधायक बना, सांसद बना, कौन 5 को बच्चा कोई पढ़ाया तो बोल दीजिए। पूरे बिहार में 5 को बच्चा को कोई पढ़ाता हो तो बोलिए। छोड़िए, 5 को बच्चा को बैठा के कोनो मोटिवेट किया हो तो आप कहिए कि मोटिवेट लो बाबू। हाँ, कि पढ़ लो बाबू। हाँ, बोला भी हो। हमारे महाराजगंज के लिए बड़ा सुखद चीज है कि कोई नेता ऐसा महाराजगंज में जन्म ले रहा है जो शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। अब एक आखिरी सवाल, महाराजगंज का पूरा इनॉल देखा जाए तो हम बहुत दिन से घूम रहे हैं, पूरा बिहार घूम रहे हैं। हमको सबसे बुरा आपके यहाँ लगा कि आपके यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आपके यहाँ अस्पताल है लेकिन वहां जाके देखे तो हम डॉक्टर नहीं है। बाकायदा हम जाके चेक किए, वहां कोई सर्जन नहीं था। हम जाके देखते हैं तो हमको अगर 8 बजे रात को महाराजगंज में भूख लग जाए तो बढ़िया रेस्टोरेंट खुला हुआ दुकान नहीं मिलेगा। 7 बजे सुनते हैं सब बंद हो जाता है, काहे कि रंगदारी का डर है। क्या है ये सब? सच्चाई है। आपने जो देखा है उसमें सच्चाई है। हमारे बगल में कॉलेज है, शिक्षक नहीं है। आप जाइए जियोग्राफी से एडमिशन लीजिए, होगा ही नहीं। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। सब्जेक्ट है। हाँ, सब्जेक्ट है, यहाँ पे होगा ही नहीं एडमिशन। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे शिक्षक नहीं है। अभी तो कुछ दिन पहले हम मांग उठाए थे कि यहाँ पे तो लाइब्रेरी भी होना चाहिए भाई, शिक्षक होने चाहिए कि क्लास चले। कहाँ चलता है क्लास? कौन चलाता है क्लास? कौन है पूछने वाला? इधर से घुसिएगा तो उधर से निकलिए, कहाँ है भाई दरवाजा, कहाँ है भाई चौखट, कहाँ है भाई जंगला? व्यवस्था के नाम पे जीरो है, खाली लूट मचा है हर जगह। अस्पताल की आप बात की, हम भी अस्पताल में गए, ठीक से बात तक नहीं करता है। अगर आप चल जाएंगे ना तो समझेगा कि इसका कोई आगे पीछे है ही नहीं है, भीख मांगा है तो आया है, सरकारी में आया है, सरकारी में आया है, भीख मांगा है। तब ये कौन सा माइंड सेट है भाई कि भीख मांगा लोग ही सरकारी में जाते हैं? कुछ दिन पहले हम एक व्यक्ति को लेके गए थे कोई इमरजेंसी केस में, तो हम बाद में पता चला कि बदतमीजी से बात किया है सब। हम बुलाए, अंदर से पूछे तो हमारे सामने भी बातों को रिपीट कर रही है। उसको ऐसा लग रहा था कि जो भी सरकारी में आते हैं, भिखमंगा लोग आते हैं, ये लोग आवाज उठा ही नहीं सकते। हमारे पीछे 10 लोग खड़ा हो गए। महाराजगंज अनुमंडल अस्पताल की बात कर रहे हैं आपसे। 10 लोग खड़ा हो गए कि हाँ ऐसे बात करता है सब, ऐसे करता है सब। हमें बताइए, आप लोग बोलते तक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, हम तो उनसे बोल दिए, बोले कैसे? वही तो बोले कि सारी समस्या का समाधान एजुकेशन है। हम पढ़े लिखे हैं, हम अपना अधिकार जानते हैं, हम बात करने के तौर तरीकों को जानते हैं, इसलिए हम वहां पे आवाज उठाए। नहीं पढ़े लिखे हैं, गांव की महिलाएं हैं, गांव के पुरुष हैं, खेती बाड़ी करते हैं, आवाज उठाना नहीं जानते। वो लोग गूंगे होते हैं क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, डरते हैं। तो सारी समस्या का समाधान शिक्षा है। और हम फिर से नीतीश द्विवेदी को धन्यवाद देंगे कि उनके जैसा नेता 500 बच्चों को बीपीएससी ऐसा एग्जाम की तैयारी के लिए अपना पैर बढ़ा। हो सकता है कि महाराजगंज की जनता उनको मदद करेगी, सपोर्ट करेगी, तो
विधायक बनने के बाद संसाधन तो बढ़ता है भाई। बिल्कुल ठीक बात। तो 5,000 बच्चों को गोद ले ले, ये भी तो हो सकता है। तो सोचना चाहिए, जो भी महाराजगंज विधानसभा के लोग हैं, इस तरह के लोग आगे आ रहे हैं तो उनका हौसला न टूटे, इसलिए सोचना चाहिए। चलिए, द्रवेश जी थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। शिक्षकों की भूमिका समाज में इसीलिए सर्वोपरि और सर्वोत्तम है क्योंकि ये लोग बैठकर आपके बच्चों को शेप करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें जीवन में क्या करना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।